बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है चाइनीज पे हमला करके कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो महफूज नहीं है। चाइनीज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? Bharat has ability to do it, but you cannot duplicate the same policy क्योंकि आप you are not financially strong and you have a political instability, हालात खराब है आपको करप्शन मारती जा रही है और आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं आप और वीक हैं आपके पास सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, कभी एक मुल्क से पैसे मांगते हैं, कभी दूसरे से मांगते हैं, अपनी ड्रेनेज अभी तक अपनी ब्लीडिंग रोक नहीं पा रहे। तो आप इंडिया आप अगर भारत को देखकर ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइडों पे चलना गेम करनी है, वो इस तरह नहीं होगी। मणिपुर में ही चीन ने अपनी साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि चीन ने मणिपुर हिंसा को हवा देने का काम किया है। 4 चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के आदमी मारे गए हैं। और जो एक अरसे से ये चलता आ रहा है वो सिलसिला जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला है। नमस्कार दोस्तों, अब हालात ये है खास करके बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान में कि वहां पर कोई चाइनीज इंजीनियर जा नहीं सकता। अब उन्होंने वहां से मतलब कि जो हमारा पीओके है, हमारा जो कश्मीर है जिसको हम पीओके कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास है, वहां से लेकर उन्होंने एक रोड गुजारने की यहाँ पर ट्राई की चाइना ने। 10 साल हो गए इसको, 10-12 साल, लेकिन फिर भी अब तक कुछ हुआ नहीं है। तो फिर अगर आप देखो तो जो एंड होता है वो ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट आता है बलूचिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी जो फिलहाल बहुत स्ट्रांग हो रही है, और हो सकता है कि इंडिया भी उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा हो, हथियार हो या फिर किसी और तरीके से। वहां पर चाइनीज इंजीनियर जाना नहीं चाहता, और अगर मान लीजिए कि कोई जाना भी चाहता है तो वो 5, 6, 10 गुना ज्यादा सैलरी लेगा चाइनीज गवर्नमेंट से। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी उसको संरक्षण देगी या फिर सिक्योरिटी देगी, और वो भाई साहब बुलेट प्रूफ में होंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में। मतलब जरा सोचिए, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और फिर भी आपकी ऐसी हालत है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान को आपने फोर्सफुली पकड़ कर रखा है। वो आजाद होना चाहते हैं, आपके साथ रहना नहीं चाहते, भले ही वो भी मुसलमान हो। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, उसके अलावा मणिपुर पर भी बात हो रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है चाइनीज पे हमला करके कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो महफूज नहीं है। चाइनीज कॉन्वॉय है, उनकी गाड़ियां जा रही हैं, तो उसके ऊपर हमला होना बहुत अलार्मिंग न्यूज थी। यही वजह है कि CNN से लेकर द गार्डियन और तमाम अल जजीरा से लेकर हर जगह पर ये वाली खबर पब्लिश हुई। और उसमें जो है फिर उसके बाद क्लेम की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो किसने क्लेम की? वो BLA की तरफ से, जो ग्रुप है उस तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई कि उन्होंने ये किया। जो चाइनीज एम्बेसी है और वहां की हुकूमत है उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती हैं, और इस वक्त मेरे सामने चाइनीज एम्बेसी ही ओपन है। सिर्फ चाइनीज एम्बेसी नहीं बल्कि इसके साथ जो उनका ग्लोबल टाइम्स है, उनका मीडिया, वहां पर भी इसके लिए सारी तफसील पब्लिश हुई। खास तौर पर इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, उसके से पहले 13 अगस्त को उससे एक दिन पहले ये हमला होना और इस तरह की सूरत हाल, ये काफी ऐसी सिचुएशन है जिसको देखने की जरूरत है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और जो एक अरसे से ये चलता आ रहा है वो सिलसिला जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। भारत has ability to do it, but you cannot duplicate the same policy क्योंकि आप you are not financially strong and you have a political instability, हालात खराब है आपको करप्शन मारती जा रही है और आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं आप और वीक हैं आपके पास सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, कभी एक मुल्क से पैसे मांगते हैं, कभी दूसरे से मांगते हैं, अपनी ड्रेनेज अभी तक अपनी ब्लीडिंग रोक नहीं पा रहे। तो आप इंडिया आप अगर भारत को देखकर ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइडों पे चलना गेम करनी है, वो इस तरह नहीं होगी। अमेरिकन भी समझते हैं। अमेरिकन सबसे पहले तो ये बताऊं, आप इररेलीवेंट हो चुके हैं काबुल के बाद, बल्कि उनको गिले शिकवे आपके साथ के उनके फॉल ऑफ काबुल में आपका कंट्रीब्यूशन, और वो एक सिर्फ मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 चीजों की वजह से आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, योर बॉर्डर विद चाइना एंड योर एटॉमिक पावर, अदरवाइज यू आर कंप्लीटली इररेलेवेंट। आप में और नेपाल बर्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये कि आपकी रेलिवेंसी चाइना के साथ बॉर्डर की, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की, और यू हैव एटॉमिक। अदरवाइज हो सकता है आपको वो सलाम पंजाब ही नहीं लेते, वो पंजाब फिर भी देखे ना, अमीरुल मोमिनीन तड़पते रहे 3.5 साल, वो जो बाइडेन ने कॉल ही नहीं की। ये तो आपकी रेलिवेंसी है। एक हमला हुआ चाइनीज वैन्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स पे, जो के काम करने जा रहे थे ग्वादर पोर्ट में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में। इस हमले में 4 चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के आदमी मारे गए हैं। ये हमला
BLA बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने किया था, और इसमें चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए, 4 चाइनीज इंजीनियर्स और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल, पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल। ये हमला जो है, ये हमला बहुत सीरियस इशू है। चाइनीज इंजीनियर्स जो थे वो बीजिंग फाइनेंस ग्वादर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और जिसने हमला किया ये मजीद ब्रिगेड है, बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड, जो कि आत्मघाती हमला करती है। इसके जो 2 हमलावर थे, एक थे नवीद बलूच एलियस असलम बलूच जो कि दश्त निगोर से थे, दूसरे मकबूल बलूच एलियस कायम बलूच कयीम बलूच जो कि गेशवर अरवान से थे। इसी प्रेस रिलीज में लिखा है, साथ में यह भी लिखा है कि मजीद ब्रिगेड ने जो टारगेट किया था, इसमें 23 चाइनीज थे, जिसमें से 4 मारे गए। चाइना गुस्से में है। आज खैर उसकी एक्सट्रीम है, आप उससे अगले लेवल पे जा चुके हैं, जो अगले दिन ब्रैडफोर्ड के अंदर किसी ने पाकिस्तान के कॉन्सुलेट से झंडा उतार के वहां PTI का लगाया है। ऑन कैमरा हमारे जो है ओवरसीज कई जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ रहे हैं, सुबह शाम गालियां दे रहे हैं जर्नैलों को। और जर्नैल कौन है यार? पाकिस्तानी है वो, आपके बहन भाई हैं। और कौन है वो जर्मन है कोई? जब पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब है, जब पूरे की पूरी, देखिए इसमें मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूं, जब चीमा साहब, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जब भी कौमें किसी इन हालात में से, जो कौमें तरक्की करती है, लीडर होता है, आगे लेके जाता है, लीडर लेके जाता है। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है नेशनलिज्म, उसको उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। मैं आज को उसके एक और मिसाल लेता हूं। आपका तो 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना लीगल, कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी। तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आपने आंखें बंद कर लेते हैं। भारत के पास दे हैव लेवरेज टू डू इट, क्योंकि वो कर्जे नहीं मांगते, वो दे हैव, और दूसरा उनको पता है उनकी इंपॉर्टेंस ड्यू टू द इंडियन ओशंस, और क्योंकि ताइवान की वजह से उनकी इंपॉर्टेंस, और ट्रेड रूट चाइना का, तेल सब जाना, तेल सारा इंडियन ओशन से होके जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस, और अमेरिका के अपने प्रॉब्लम जो है उनकी वजह से भारत कर सकता है बैलेंस चीजों को इधर उधर, रशिया के साथ मनूवर कर लेना, चाइना के साथ भी कभी उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के जो उनके प्लान चल रहे हैं, एक्सरसाइज, जिस तरह मालाबार की इस वक्त एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। चाइना पहले भी इनके आर्मी चीफ को अपने पास तलब करके बोल चुका है कि हमारे ऊपर हमले कैसे हो रहे हैं। इससे पहले एक सारी बलूच नाम की एक लेडी ने चाइनीज पे हमला किया था, आत्मघाती हमला किया था, उसमें चाइनीज 4 मारे गए थे, ये भी मारे गए हैं। चाइना हमेशा से बोल रहा है, इससे पहले इनके दासू प्रोजेक्ट पे भी हमला हुआ था, वहां पे भी इंजीनियर्स मारे गए थे। चाइनीज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये भी देखने वाली बात है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में चाइनीज के खिलाफ कितना स्ट्रॉन्ग माहौल बना हुआ है। इतना स्ट्रॉन्ग माहौल बना हुआ कि चाइनीज पे हमले हो रहे, और इंटेलिजेंस यानी कि वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस को कोई भी लोकल आदमी बताने के लिए तैयार नहीं है कि यहां हमले हो सकते हैं और ये लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं। सीपीईसी की हालत तो पहले ही कम्प्लीट थी, सीपीईसी पहले से ही पैक था, इस हमले के बाद तो और पैक होगा। जब कराची में सारी बलूच ने हमला किया था, उसके बाद चाइनीज एक एक करके निकलना शुरू हो गए थे। ऑन एन एवरेज हर दिन एक हो रहा है, ऑन एन एवरेज डेली एक हमला हो रहा है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मिला के, और उससे ज्यादा कई बार तो एक डेली एक हमला बलूचिस्तान में ही हो जाता है, हर हफ्ते में 7 दिन में 7। ये सिचुएशन है। लेकिन अब पाकिस्तान पे तगड़ी नजर होगी चाइना की, और कॉलर से पकड़ लेगा चाइना कि भाई साहब सुनो, हमारे लोग मारे गए हैं, और इससे पहले भी मारे गए थे, तुम पैर छू के हमसे माफी मांग के गए थे, और तुम अब की बार हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और सच में वो माफ नहीं करेगा, नहीं, वो कॉलर से पकड़ के औकात दिखा देगा इनको कि तुम हमारे